नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ओपिनियन पोल को लेकर, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि ओपिनियन पोल में एनडीए को एक बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो वहीं एनडीए को जो बढ़त है, इंडिया के लिए ये गले की फांस बन चुका है, क्योंकि इसीलिए देखिए एनडीए अभी फिलहाल पूरे देश में अगर बात करें तो ओपिनियन पोल एनडीए को 400 पार दिखा रहा है। जैसा कि वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, वैसा ही ओपिनियन पोल में अभी फिलहाल दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल समय बाकी है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बताया जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं ना कहीं बढ़त मिलती नजर आ रही है। बात अगर आप इंडिया गठबंधन की करें, इंडिया गठबंधन को मात्र 114 से 120 सीटों पर समेटते हुए कई चैनल्स नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल देखने की बात होगी कि जब ये ओपिनियन पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होंगे तो छवि क्या होगी। बहरहाल आज बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल पर नजर डालना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि एक सर्वे, एक नैरेटिव जनता का जो बना है वो क्या कहता है। अभी जब मतदान होगा उसके बाद जो है एग्जैक्ट पोल आगे, एग्जिट पोल सामने आएंगे, उसके बाद देखना होगा कि जब ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे तो जनता का मत आखिर क्या कहता है। अभी मतदान हुआ नहीं है, आज तारीखों का ऐलान होगा, और अब ऐसे में मतदान से पहले जो जनता की राय होती है उसे ओपिनियन पोल कहा जाता है। लेकिन ओपिनियन पोल में फिलहाल बताया जा रहा है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावा किया गया, उस दावे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खरे उतरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी साझा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में देखने की बात होगी कि जो दक्षिण एरिया है भारत का, दक्षिण भारत है, जिसे क्रैक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर भी हैं। वहां से 136 सीटें, 129 सीटें बताया जा रहा है कि क्रैक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। अब ऐसे में अगर दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी क्रैक करती है तो जो 400 पार का दावा है, जैसा कि ओपिनियन पोल दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ उसे पार करती नजर आती है। अब देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या 370 सीटें ला पाती है, और एनडीए की तरफ से जो दावा किया गया था 400 पार का, कि एनडीए अब की बार इस लोकसभा चुनाव में 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी 370 पार होगा। अब ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां, रोड शो करे, ऐसा ही हो भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो ज्यादा कुछ समीकरण इंडिया गठबंधन के इसलिए नजर नहीं आते, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेंच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार में हालांकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला हालांकि तय किया इंडिया गठबंधन, लेकिन देखिए जो बिहार का समीकरण है वो लगता है कि बिगाड़ सकता है। जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहे हैं, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर इंडिया गठबंधन के लिए कोई सकारात्मक खबर नहीं है ओपिनियन पोल में। अभी ओपिनियन पोल की अगर आप बात कर लें तो फिलहाल 543 सीटों में से जो 400 पार का वादा यहां पर एनडीए गठबंधन की तरफ से किया गया कि 400 पार सभा चुनाव 2024 में हम करेंगे, तो 400 के पार ओपिनियन पोल में फिलहाल दिखाया जा रहा है। लेकिन जब मतदान होगा, मतदान के बाद जो है एग्जिट पोल सामने आएंगे, एग्जिट पोल में देखने की बात होगी कि जनता का जो मत है वो क्या कहता नजर आता है। उसके बाद मतदान होने के बाद, मतगणना के बाद जब ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे तो देखने की बात होगी कि सरकार किसकी बनती।